आज मेरे साथ बलबीर हैं इंडिया से। और ये अभी रिसेंटली स्वीडन आए हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। तो इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि इनसे पूछा जाए कि प्रोसेस क्या है। तो बलबीर, वेलकम आपको वीडियो में। Hello everyone, and I hope you are doing great. तो बलबीर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके इस सारे प्रोसेस में इंडिया से स्वीडन आने में कितनी अमाउंट खर्च हो गई। एक्चुअली यदि मैं स्वीडन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो कॉलेज की मेरी फ़ीस है वो है 65,000। वो मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की कोर्स अच्छा। की फ़ीस है। और उसके ऊपर आपको इंडिया से नियर अबाउट 50,000 आपका जो स्टार्टिंग में एडमिशन का जो कॉस्ट है, जो आप जब एडमिशन की रजिस्ट्रेशन करते हो, और जो एम्बेसी की जो फ़ीस है वो इंक्लूडेड है इसमें, और 50,000 आपका हो जाता है नहीं, इसमें। अभी ओवरऑल अगर मैं आपसे एक यदि मैं लमसम ओवर पूछूं कि आपके कितने पैसों में आप यहाँ स्वीडन स्टूडेंट वीजे पे आए हो देखिए, इंडियन यदि मैं करेंसी एक में, क्योंकि ये वीडियो इंडियन व्यूवर्स के लिए ओ है। यस, यदि मैं टोटल बात करता हूँ तो नियर बाय आप 15 लाख, अच्छा, 15 लाख 15 से में। 17 लाख के आसपास। ठीक है। इसमें मैं अपना टिकट और शॉपिंग इंक्लूड नहीं करूँगा, एक्चुअली वो ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, यानी कि आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आप स्वीडन का प्लान कर सकते हैं। चलो, ये बात तो ओ हमारी यस। क्लियर होगी। अगर मिनिमम इतने होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम प्रोसेस की तरफ आते हैं। मुझे सबसे पहले हमें तो स्टेटमेंट चाहिए होती है ना। तो स्टेटमेंट का मुझे बताएं कि इंडियन पैसों में कितनी स्टेटमेंट आपने पहले बनाई थी। देखिए, जो बैंक की जो स्टेटमेंट थी वो रिक्वायरमेंट थी इमिग्रेशन, स्वीडन इमिग्रेशन की। तो सबसे पहले मैंने जो मेरे अकाउंट का जो बैलेंस था वो था 10 लाख अप्रोक्सीमेट, अबव नियर बाय 10 लाख। अच्छा। और इंडियन रुपीस में जो कह अच्छा। सकते हैं हम, हाँ। 10 लाख जो मेरे बैंक की जो स्टेटमेंट ठीक थी, है। और जो मुझे शो भी करनी थी। 10 लाख आपको हाँ, शो करना है। ठीक है। अप्रोक्सीमेट कह सकते हो। चल, ये हो गया हमारा क्योंकि 1 साल का आपको एक्सपेंस शो करना होता है अ, या 2 साल का। मास्टर आपका 2 साल का है, मास्टर में आए आप। मास्टर्स में मेरा एडमिशन 2 साल का है। दो। और जो आप एक्सपेंस शो करते हो स्वीडन के लिए वो है आपका 1 साल एक का। साल का, बिल्कुल। क्योंकि 1 साल का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो पहले 1 साल का ही एक्सपेंस शो करना होता है। डिग्री आपकी 2 साल की है और वो आगे जाके अभी एक्सटेंड ओ होगी अगले यस। साल। ठीक है। तो वो जब एक्सटेंशन का टाइम आएगा तब भी आपको स्टेटमेंट शो करनी होगी। चले, खैर वो तो बात की बात है। अच्छा, ये तो हो गई स्टेटमेंट। 10 लाख आपने अपने बैंक अकाउंट में रखे। अच्छा, उसके बाद जो है आप ने वहाँ का जो क्या एजुकेशन थी आपकी वहाँ पे। एक्चुअली मैंने सबसे पहले तो मैंने डिप्लोमा मेरा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मेरी बैचलर थी, वो अच्छा। सेम ही फील्ड से थी। हम्म। और एक्चुअली मेरा 5 ईयर का, 5 से 6 ईयर का मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी था। अच्छा। मैं एज अ इंजीनियर इन इंडियन एमएनसी आई वाज देर वाज आई वाज इंजीनियर अच्छा। 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 in my ठीक ठीक। company, and I submitted my all वर्क the एक्सपीरियंस documents, आल्सो। my work ठीक। experience, my bachelor's सही। mark sheets and my degree. हम्म। So मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को माइग्रेशन जो बोर्ड है और जो उनका डॉक्यूमेंट था उस पे मैंने सभी अपने सबमिट किए। डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की बात है ये, हाँ, वैसे तो बाद में आती है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सिमिलर है वीज़ा हाँ, अप्लाई करने का। तो उसमें ये है कि हाँ, पाकिस्तान से लो हम जब करते हैं अप्लाई तो हमें डिग्री टेस्ट अपनी करवानी पड़ती हैं। नहीं, मुझे ऐसा इंडिया में नहीं नहीं। कराना अच्छा, कोई डिग्री टेस्ट नहीं नहीं। करवाना। डिग्री हो मार्कशीट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपके पास मार्कशीट्स और डिग्री दोनों दोनों का होनी होना चाहिए। जरूरी है, ठीक पर है। वो आपका कॉलेज से अटेस्टेड है तो इनफ। कॉलेज से टेस्ट, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर आपने वहाँ का इंटर इंटर बोलते हैं आप, 12th स्टैंडर्ड। ट्वेल्थ। ट्वेल्थ। हाँ, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ के बाद बैचलर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ठीक है। मास्टर्स में मेरा एडमिशन है। तो 12th के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से, और मास्टर ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद भी। तो लेकिन 12th के बाद आप यहाँ के 3 या 4 साल के ऑनर कोर्सेज होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा, डिग्रीज हो गई। तो अच्छा, अब अप्लाई का क्या प्रोसेस है। आपने अब प्लान कर लिया, डिग्री भी आपकी रेडी सबसे है। पहले तो
आपने चूज़ किया है कि मैंने स्वीडन जाना है, आपने अपना गोल सेट किया है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन करते हो तो आपको 4 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी होती हैं कि आप 4 यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना कोर्स एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ मैंने सेलेक्ट की, जिसमें मेरा था जो कोर्स था वो मैंने लिया। और उसके बाद यहाँ पे आफ्टर 1 and 2 मंथ यहाँ पे सिलेक्शन रिजल्ट आता है कि आपकी सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में हुई है या नहीं। तो जब एडमिशन सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ये 1 and 2 मंथ का, तो जैसे ही वो रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो आपको प्रोवाइड कराते हैं रिजल्ट सिलेक्शन का। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि वो जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है स्वीडन के लिए, जो आपने यूनिवर्सिटीज 4 सिलेक्ट करनी है, वो वेबसाइट कौन सी है? वो यूनिवर्सिटी की स्वीडन यूनिवर्सिटीज वेबसाइट है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ही। ठीक है, उसका website उसका है। मैं ये नीचे ये Link। हाँ, वो स्वीडन एडमिशन यूनिवर्सिटी एडमिशन .sc है वो। Yes। लेकिन ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये मैंने कर दिया है सामने। तो उस पे जाके आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर मैंने सबसे पहले 4 यूनिवर्सिटीज और जिन यूनिवर्सिटीज में मेरा मेरा था मेरा कोर्स वो मैंने सिलेक्ट ठीक है। तो जैसे ही मेरा 1 and 2 मंथ के अंदर जब भी मेरा रिजल्ट आया कि मेरी सिलेक्शन हुई, तो वो फीस के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी बैंक की उनकी है स्टेटमेंट्स वो आपको देते हैं। आप जैसे ही फीस सबमिट कराते हो तो वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ अलग डॉक्यूमेंट हैं एज अ प्रूफ दे प्रोवाइड यू। नहीं, तो वो जो यूनिवर्सिटी एडमिशन .sc है, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी उसी में अपलोड करते हैं? ओ यस। हमें सबसे पहले जब आप और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? ये उसमें आपका सिर्फ स्टडी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं अच्छा, वो आपको प्रोवाइड कराने होंगे। जैसे आपका यदि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी बैचलर्स और जो ग्रेजुएशंस की जो आपकी स्टडी मार्कशीट्स आपकी डिग्री वो आपको वहाँ पे आपको देनी होंगी, सही, सबमिट करानी होंगी, ऑनलाइन सबमिशन है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें मुझे आपने आइल्स भी किया? ओ यस, बट यहाँ पे स्वीडन में आइल्स यदि आप इंजीनियरिंग कोर्स की तरफ जा रहे हो तो वो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, पर फिर भी मैंने आइल्स की है। मेरी जो आइल्स स्कोर था वो मेरा 6.5 बैंड आइल्स स्कोर था। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो आइल्स कुछ कोर्सेज के लिए कंपल्सरी है? कुछ कोर्सेज के लिए कंपल्सरी है, कुछ में आपको विदाउट आइल्स एडमिशन मिल सकता है। और इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके कोर्स की डिटेल में लिखी होती है, और यूनिवर्सिटी ने भी अपनी वेबसाइट पे ये मेंशन किया होता है। और जो ज़्यादातर इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनमें आइल्स वगैरह मोस्टली नहीं वो मांगते, मेडिकल में भी नहीं आइल्स मांगते, साइंस की जो डिग्रीज हैं कंप्यूटर साइंस में भी आइल्स से आपकी मोस्टली एग्जाम्पशन हो जाती है। आइल्स बेसिकली जो आपकी आर्ट्स से रिलेटेड डिग्रीज हैं उसमें जो है ना वो आइल्स मांग सकते हैं। ठीक हो गया। तो आइल्स अगर आपका रिक्वायर्ड है तो वो भी आपने कर लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करके अपनी पसंद की यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट करके और कोर्स जो आप प्रेफर करेंगे वो ऊपर वो उसकी रैंकिंग बना के सारी कर सकते। तो उस वेबसाइट की कोई फीस भी आपने पे की है? हाँ जी, वो फीस जो एडमिशन चार्जेस था वो इंडियन रुपीस में वो 12,000 जो चार्जेस था वो आपको 4 यूनिवर्सिटीज के लिए वो 12,000 आपका पे करने। ठीक है। और मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 4 यूनिवर्सिटीज हैं, और अगर आप ऑनर्स के लिए 12th स्टैंडर्ड के बाद कर रहे हैं तो वहाँ से 8 यूनिवर्सिटीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो तो हाँ जी बिल्कुल, ग्रेजुएशन के लिए जो है ना वो 8 हैं। तो उसकी आपने फीस दे दी और अब आपका एडमिशन हो गया और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस भी आ गया। अब आगे क्या प्रोसेस है? जैसे ही यूनिवर्सिटी हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराती है एक्सेप्ट कर लेती है आपको और कर लेती है, तो हमें जैसे ही हम फीस सबमिट कराते हैं तो वो हमें एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और एज अ प्रूफ यूनिवर्सिटी दे देती है। ठीक है। तो हम माइग्रेशन की जो स्वीडन माइग्रेशन की जो वेबसाइट है migrationworker.se उसका भी ये आपकी स्क्रीन पे मैं वो चला देता हूँ, और कोशिश करूँगा कि नीचे लिंक में भी ये वेबसाइट
इसका लिंक, इस वेबसाइट का तो लिंक दे जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग वीज़ा प्रोसेस के लिए वो हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे हम जाते हैं, तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हमारी जो स्टडी से रिलेटेड जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, जो प्रीवियस स्टडी हमने की है वो हम वहाँ पे जैसे वो सबमिट कराने होते हैं। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो आपने सबमिट सारा करानी है। उधर, ठीक है। और जो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन की जो आपके पास प्रूफ है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और मे बी अदर डॉक्यूमेंट, तो वो हमें वहाँ पे सबमिट कराने होते हैं। ठीक है, यह बड़ी सिंपल प्रोसेस है और बहुत विद सिंपल इन है, 5 बिल्कुल। to 10 मिनट यू कैन वीज़ा हो कंप्लीट इट। जाता है। और ये बात बिल्कुल आपने बल्कि ठीक है, क्योंकि स्वीडन का स्टूडेंट प्रोसेस बहुत सिंपल है और इसमें कोई शक नहीं। तो फिर जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और दैट्स इट, उसके बाद यस फिर वेट है। यस, उसके बाद आप वेट कर सकते हो, तो वो भी कुछ लेंथी प्रोसेस मुझे नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 1 3 एंड माह में। हाफ, मेरा तो 2 मंथ मैक्सिमम, ठीक है, मुझे जो मेरा रेजिडेंस परमिट कार्ड था वो मेरे पास था ठीक विद है, इन 2 मंथ आफ्टर ठीक, एप्लीकेशन। सही है। तो इसमें जो हाँ, वीज़े से पहले इंडिया में कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी हो सकते हैं, या हाँ जी। आपके वहाँ इंटरव्यू नहीं हो रहा? अभी क्या था कि जैसे मैंने इंटरव्यू तो चलो फेस नहीं किया, बट आपका अच्छा विदाउट जैसे इंटरव्यू आ गया जब वीज़ा? हाँ जी, मेरा ठीक। विदाउट इंटरव्यू वीज़ा था। हम्म, पर कुछ जैसे मेरी कुछ कज़न्स थे, कुछ मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने भी अप्लाई किया स्वीडन के लिए। हम्म। तो कुछ मैंने वहाँ पे जैसे ही मैं फिंगर अपॉइंटमेंट थी और मेरी पासपोर्ट वीज़ा आने प्रेजेंटेशन के थी। बाद? नहीं, इस वीज़ा, बिफोर वीज़े से, वीज़ा। अच्छा, पहले आप जाते हो उधर एम्बेसी तो में, ठीक है। वहाँ पे मैंने बायोमेट्रिक्स के चीज़ें लिए। मैंने की, देखी मैंने कि कुछ जो थे वो इंटरव्यू के लिए भी अपॉइंट किए गए थे। वो हाँ, एक रैंडम प्रोसेस है, उसमें कोई भी आ आ सकता सकता है, है। आ सकता है। और मेरे ख्याल से आप यही कोशिश करें कि आपका इंटरव्यू, दुआ यही करें कि इंटरव्यू में ना ही जाएं, क्योंकि सुनने में आया है अभी कि इंडिया में कुछ स्वीडन के स्टूडेंट्स की रिजेक्शन हाँ जी, भी हुई है, आफ्टर इंटरव्यू। आफ्टर इंटरव्यू हुई है। तो बस ये एक छोटा सा, क्योंकि देखिए, लेकिन फिर भी रेशो अच्छी है इंडिया से स्वीडन सक्सेस का आपको। रेट स्वीडन की जो स्टडी वीज़ा की है वो बहुत अच्छी है, अच्छी है, और ठीक है, मैक्सिमम चांसेस आपको रहते हैं कि आप इजीली आप यहाँ पे ठीक स्टडी है, कर सकते हो। ठीक है। चलें जी, ये तो सारा सिंपल सा प्रोसेस था, बलबीर के साथ हमने डिस्कस किया। और आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, आप अभी थैंक आए यू। हैं। और जो है कि आप के आगे अब सारा फ्यूचर है, और मेहनत करें और कामयाब यस, हो। व्हाई तो नॉट। लेकिन हम इस एक वीडियो और बनाएंगे कि आप यहाँ आके अभी तक एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये वीडियो तो थी डेडिकेटेड प्रोसेस के लिए स्वीडन का। तो आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट आप कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थैंक यू सो मच। बलबीर, आपके भी टाइम का थैंक यू। थैंक यू। See you.